चलिए तो आज का क्वेश्चन है झारखंड से। झारखंड के अफवाह प्रणाली से यह क्वेश्चन है, तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देखेंगे आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में बोलता है जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार राज्य के कुल भूभाग के लगभग कितने प्रतिशत भाग जलीय स्रोत द्वारा आच्छादित है। यानी कि जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार राज्य के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पर जलीय स्रोत है। ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 20%। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आपका हो जाएगा आंसर ए 2%। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल के रूप में उपलब्ध है। झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल के रूप में उपलब्ध है। 14%, 44%, 66%, 86%। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका हो जाएगा आंसर डी 86%। सतही जल के रूप में आपका 86% है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है। झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है। ऑप्शन ए 14%, बी 44%, सी 66%, डी 86%। क्वेश्चन नंबर 3 भूमिगत मतलब होता है जल के अंदर, तो आपका भूमि के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 14%। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है निम्न में से कौन सी झारखंड की सादा नीरा नदी है। निम्न में से कौन सी झारखंड की सादा नीरा नदी है। दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी। सादा नीरा सालों भर पानी किस नदी में रहता है। दामोदर में, सोन में, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सोन नदी सादा नीरा नदी है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौका गम्य नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की एकमात्र नौका गम्य नदी है। सोन नदी, मयूराक्षी, दामोदर, स्वर्णरेखा। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मयूराक्षी नदी। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है। इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है। बराकर, सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन। बराकर, सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बराकर। सोन उत्तर की ओर बहता है, उत्तरी कोयल उत्तर की ओर, पुनपुन उत्तर की ओर। बराकर आपका उत्तरवर्ती नदी नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी है। इनमें से कौन सी झारखंड की उत्तरवर्ती नदी है। फल्गु, शंख, स्वर्णरेखा, दामोदर। शंख, स्वर्णरेखा, दामोदर नीचे की ओर बहती है, फल्गु नदी बहती है ऊपर की ओर, अर्थात ये उत्तरवर्ती नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कि झारखंड के कौन सी राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है। झारखंड राज्य की कौन सी दक्षिणवर्ती नदी है। पुनपुन, सोन, फल्गु, दामोदर। यानी कि दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो सोन, पुनपुन, फल्गु ये सभी उत्तर की ओर बहता है, दामोदर दक्षिण की ओर। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी
क्वेश्चन नंबर 8 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है निम्न में से कौन सी झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है? पूरब की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दामोदर, सकरी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर। देखे होंगे कि इस टाइप से बहता है दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि सोन नदी का उद्गम क्षेत्र, सोन नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? राजमहल पहाड़ी, दालमा पहाड़ी, नेतरहाट पठार, अमरकंटक पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 10, सोन नदी का उद्गम कहाँ है? राजमहल पहाड़ी, दालमा पहाड़ी, नेतरहाट, अमरकंटक पहाड़ी। तो सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका जगह ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है सोन नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? सोन किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, गंगा नदी, बराकर नदी। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा सी, सोन नदी गंगा के सहायक नदी, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है कि सोन नदी की लंबाई लगभग, सोन नदी की लंबाई कितनी है? 530 किलोमीटर, 650, 780, 890 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिएगा। सोन नदी की लंबाई कितनी है? 300, 530, 650, 780, 890। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका जगह ऑप्शन सी 780 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई लगभग 780 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला सोन नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग कितना है? सोन नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? 5000 वर्ग किलोमीटर, 6000 वर्ग किलोमीटर, 8000 वर्ग किलोमीटर, 9000 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 90-30। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी लगभग 9000 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है इनमें से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है? इनमें से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है? इनमें से कौन सी नदी सोन की सहायक है? सकरी, शंख, अजय, उत्तरी कोयल नदी। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तरी कोयल आपका सोन नदी की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, सोन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सोन नदी को किस नाम से जाना जाता है? सोनभद्रा, अमानत, घाघरी, जिंजोई। क्वेश्चन नंबर 15, सोन नदी को सोनभद्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका जगह ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है इनमें से किस नदी का एक उपनाम हिरण्यवाह है? किस नदी को हिरण्यवाह कहते हैं? उत्तरी कोयल, सोन नदी, पुनपुन, सकरी। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किस नदी का उपनाम हिरण्यवाह है? तो सोन नदी को हिरण्यवाह, सोनभद्र हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र के से उत्तरी कोयल का उद्गम है? उत्तरी कोयल कहाँ से निकलती है? पलामू से, रांची पठार, हजारीबाग पठार, राजमहल पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी रांची के पठार। आपका कोयल, उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है इनमें से कौन सी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है? इनमें से कौन सी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है? बूढ़ा नदी, अमानत नदी, औरंगा नदी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। इनमें से कौन सी नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है? 18 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बूढ़ा नदी, अमानत नदी, औरंगा नदी सभी उत्तरी कोयल की सहायक है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तरी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में है? उत्तरी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र किस क्षेत्र में है? गढ़वा में,
पलामू में, लातेहार, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। गढ़वा, पलामू, लातेहार तीनों में बहती है उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी पलामू, गढ़वा, लातेहार तीनों जिला में बहती है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोलता है कि पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के इनमें से किस जिले से होता है? गुमला से, लोहरदगा से, पलामू से, चतरा से। पुनपुन नदी का उद्गम किस जिला से होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिएगा। पुनपुन नदी निकलती है पलामू जिला, प से पलामू, प से पुनपुन, पुनपुन निकलती है पलामू जिला से। क्वेश्चन नंबर 21। पुनपुन नदी का मुहाना कहाँ है? पुनपुन नदी का मुहाना कहाँ है? उत्तरी कोयल, दामोदर नदी, गंगा नदी, दक्षिणी कोयल नदी। पुनपुन नदी का मुहाना कहाँ है? उत्तरी कोयल नदी, दामोदर नदी, गंगा या दक्षिणी कोयल नदी। क्वेश्चन नंबर 21। तो पुनपुन नदी आपको मिल जाती है गंगा नदी में, पुनपुन नदी मिल जाती है गंगा में, फतुहा के पास मिल जाती है गंगा में। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला इनमें से कौन सी नदी पुनपुन की सहायक है? इनमें से कौन सी नदी पुनपुन की सहायक है? दारधा, मोरहर, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। पुनपुन की सहायक नदी कौन है? दारधा, मोरहर, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दारधा और मोरहर पुनपुन की सहायक है, दारधा और मोरहर पुनपुन की सहायक है। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोलता है कि पुनपुन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? पुनपुन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? कीकट, हिरण्यवा, अंतःसलिला, सुमागधी। पुनपुन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कीकट, हिरण्यवा, अंतःसलिला, सुमागधी। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कीकट। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला इनमें से किस नदी का एक उपनाम बामागधी है? बामागधी नदी किसे कहती हैं? फल्गु को, सरकी को, चानन को, पुनपुन को। बामागधी किसे कहा जाता है? फल्गु को, सकरी को, चानन को, पुनपुन को। 24 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सकरी को। सकरी को बामागधी कहा जाता है, सकरी को बामागधी। क्वेश्चन नंबर 25 में बोलता है फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र है। फल्गु नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार, कोल्हान क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? छोटा नागपुर पठार, कोल्हान क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका जगह ऑप्शन ए, छोटा नागपुर के पठार। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला फल्गु नदी की सहायक नदी है। फल्गु नदी की सहायक नदी कौन है? निरंजना, मोहना, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका जगह ऑप्शन सी, निरंजना मोहना फल्गु की सहायक है। निरंजना मोहना फल्गु की सहायक है। क्वेश्चन नंबर 27 में बोलता है फल्गु नदी को इनमें से किस एक अन्य उपनाम से जाना जाता है? फल्गु नदी को इनमें से किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? कीकट, हिरण्यवा, अंतःसलिला, सुमागधी। 27 का आपका जगह ऑप्शन सी, अंतःसलिला। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला फल्गु नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? फल्गु नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस नदी के तट पर पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है। इस नदी का प्रवाह मुख्यतः बिहार में है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, कोई सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका जगह ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोलता है कि सकरी नदी का उद्गम है। सकरी नदी कहाँ से निकलती है? दक्षिण छोटा नागपुर पठार, उत्तरी छोटा नागपुर पठार, राजमहल पहाड़ी, चाईबासा मैदान। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका जगह ऑप्शन बी, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार।
सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला इनमें से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक है। इनमें से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक है। किउल, दारदा, पंचाने, घघरी। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब इनमें से कौन सी नदी सकरी नदी का सहायक है। किउल, दारदा, पंचाने, घाघरी। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका जगह ऑप्शन ए किउल नदी। किउल नदी सकरी की सहायक नदी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताएं कि क्या नदी का दूसरा पार्ट भी लाया जाए।